आज है 9 मार्च 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत बना T20 का बादशाह, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर जीता वर्ल्ड कप। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के सामने भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रन, अभिषेक शर्मा ने 52 और ईशान किशन ने 54 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर सिमट गई। एमपी में सहकारी और कृषि मंडी चुनाव जल्द, सीएम मोहन यादव ने दी हरी झंडी। मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत सहकारी और कृषि मंडी समितियों के चुनाव जल्द आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय किसान संघ की मांग पर चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने की हरी झंडी दी। प्रदेश में 4500 प्राथमिक सहकारी समितियां, 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, राज्य शीर्ष सहकारी बैंक और 267 कृषि उपज मंडियां हैं। एमपी के 2.10 लाख अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा संकट, पात्रता परीक्षा पास न होने पर होंगे बाहर। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में सेवाएं दे रहे 2.10 लाख अतिथि शिक्षक अब अपनी पात्रता साबित करने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जुलाई अगस्त में आयोजित इस परीक्षा में सफल न होने वाले शिक्षक फोर्सफुल रिटायरमेंट का सामना करेंगे। इस निर्णय से लंबे समय से पढ़ा रहे कई शिक्षक चिंतित हैं। अशोकनगर में 115.35 करोड़ के 50 विकास कार्यों का लोकार्पण, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रंगपंचमी के अवसर पर अशोकनगर जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने करीब 115.35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार और प्रस्तावित 50 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सीएम ने करीला माता धाम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया। उन्होंने वनोपज कृषि आधारित उत्पादों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। एमपी के मेडिकल कॉलेजेस में 8000 जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल, ओपीडी सेवाएं बंद। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में स्वास्थ्य सेवाएं आज सोमवार से प्रभावित हो सकती हैं। लगभग 8000 जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड संशोधन और लंबित एरियर की मांग को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई न की तो ओपीडी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और केवल इमरजेंसी मरीजों का ही इलाज होगा। इसका सीधा असर अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीजों पर पड़ेगा और सामान्य ऑपरेशन टल सकते हैं। रतलाम में 65 केंद्रों पर 5 मई तक होगी गेहूं खरीदी, किसान 10 मार्च तक कर सकेंगे पंजीयन। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में इस साल गेहूं की खरीदी 5 मई तक की जाएगी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्लस 40 रुपए बोनस पर गेहूं खरीदा जाएगा। जिले के 65 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी। किसान 10 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर मीशा सिंह ने निर्देश दिए कि केंद्रों पर छाया, पानी, तौल काटा और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। ग्वालियर जेल में महिला बंदियों को सिलाई गवर्नमेंट ट्रेनिंग, 3 माह में बनेगा रोजगारोन्मुखी कौशल। ग्वालियर के केंद्रीय जेल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बंदी महिलाओं के लिए 3 महीने का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण रविवार से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत ये प्रशिक्षण 7 जून तक चलेगा। इसमें 29 महिला बंदियों को बेसिक सिलाई और रेडीमेड गारमेंट बनाने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इंदौर विकास प्राधिकरण की लीज खतरे में, 10 साल में घर न बनाने पर आवेदन रद्द हो सकते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में हजारों भूखंड धारकों के आवेदन लंबित हैं। नियमों के अनुसार 10 साल में निर्माण न करने वाले भूखंड धारक लीज नामांतरण और भूस्वामी अधिकार जैसी प्रक्रियाओं से वंचित हो सकते हैं। इससे कई आवेदक परेशान हैं। हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और शासन स्तर से आदेश जारी करने की बात कही गई। जबलपुर कॉलेजेस में प्राध्यापकों के लिए नई उपस्थिति व्यवस्था, 6 घंटे 40 मिनट रुकना अनिवार्य। जबलपुर संभाग के अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के आदेश के अनुसार अब सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति पर नया नियम लागू होगा। प्राध्यापकों को प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे 40 मिनट महाविद्यालय में रहना होगा, जबकि अशैक्षणिक स्टाफ के लिए अवधि 8 घंटे तय की गई। उपस्थिति की जांच अब सार्थक ऐप के माध्यम से होगी।
जबलपुर में 400 करोड़ की विकास योजनाएं अटक गईं, किसानों की आपत्ति से रुका शहर का विस्तार। जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के विस्तार और नए क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार करीब 400 करोड़ रुपए की योजनाएं फिलहाल कागजों में ही अटकी हुई हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर टाउन डेवलपमेंट स्कीम के तहत विकास प्रस्तावित है, लेकिन जमीन अधिग्रहण विवादों के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। विंध्य और उज्जैन में विकास की नई रफ्तार, हाईवे और औद्योगिक निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में विकास की गति तेज हो रही है। विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी राहत के तौर पर सीधी से सिंगरौली 105 किलोमीटर 4 लेन हाईवे का निर्माण अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिससे यात्रा तेज, सुरक्षित और आसान होगी। वहीं उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी फेज 2 में एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड की फार्मा इकाई स्थापित होगी। इस परियोजना से लगभग 2000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और परिवहन, पैकेजिंग व सप्लाई चेन में कई अप्रत्यक्ष अवसर भी सृजित होंगे। भोपाल के अरेडी गांव में खुली खदानें बनी मौत का कुआं, 15 से अधिक मौतों के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था ढीली। भोपाल के अरेडी गांव में सड़कों और घरों के पास 30 से 50 फीट गहरी पुरानी खदानें खुले गड्ढों के रूप में पड़ी हैं, जो लगातार हादसों को न्योता दे रही हैं। गांव में लगभग 15 से अधिक खदानें हैं, जिनके आसपास पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। कई घरों की दीवारें भी इन गड्ढों के पास हैं। कुछ स्थानों पर तार फेसिंग लगी है, लेकिन अधिकतर हिस्से खुले हैं। नरेला में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान, विश्वास सारंग ने अधिकारियों को लगाई फटकार। राजधानी के नरेला विधानसभा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए विश्वास सारंग ने सख्ती दिखाई। उन्होंने वार्ड 69, 70, 71 का दौरा कर शासकीय जमीन पर बने अवैध कब्जे, मदरसों, फैक्ट्री और मांस की दुकानों को हटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। एमपी में प्रशासनिक सर्जरी, 12 जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रशासनिक सर्जरी जल्द होने वाली है। पहले चरण में भोपाल समेत 12 जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। चर्चा है कि भोपाल के वर्तमान कलेक्टर विक्रम कौशलेंद्र सिंह को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनकी जगह धार जिले में प्रियंक मिश्रा को कलेक्टर बनाने की संभावना है, जिन्होंने बसंत पंचमी पर भोजशाला तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया था। एमपी में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के हॉकी मैच, सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्थित स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक हॉकी टर्फ बनाने का भूमि पूजन किया। 48.71 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये टर्फ 215 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार होगा। 7,378 सोलर पैनल के बावजूद शहर की बढ़ती बिजली मांग। मध्य प्रदेश के एक शहर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 7,378 सोलर पैनल लगाए गए हैं, लेकिन बिजली की कुल मांग लगातार बढ़ रही है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में बिजली की खपत लगभग 7% बढ़ी है। उपभोक्ता इन पैनल से अपनी जरूरत की बिजली उत्पादन कर रहे हैं और अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड में भेज रहे हैं। इंदौर में 48 सेशन कोर्ट पर सिर्फ 11 एजीपी, त्वरित न्याय पर खतरा। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला न्यायालय में 48 सेशन कोर्ट होने के बावजूद अभियोजन पक्ष में गंभीर कमी है। त्वरित न्याय के लिए एक सेशन कोर्ट, एक एजीपी का फॉर्मूला महीनों पहले मंजूर हुआ था, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ। जिले में सिर्फ 11 अतिरिक्त लोक अभियोजक पदस्थ हैं, जिससे एक एजीपी को 3 से 4 सेशन कोर्ट की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। रूफटॉप गार्डनिंग की मिसाल बनी वंदना जोशी, इंदौर की छतों को बना दिया हरा भरा खेत। मध्य प्रदेश के इंदौर में वंदना जोशी रूफटॉप गार्डनिंग की प्रेरणादायक स्रोत बन गई हैं। वंदना जोशी ने अपने घर की छत को सब्जियों और फलों के छोटे से खेत में बदल डाला और अब दर्जनों परिवारों को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी पहल से कई महिलाएं मोबाइल और टीवी से समय निकालकर अपने घर की छत पर हैं, ताज़ी सब्जियां उगा रही हैं। वंदना जोशी न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रूफटॉप गार्डनिंग के जरिए स्वस्थ और स्वावलंबी जीवन की राह दिखाई। ग्वालियर में सड़कों की क्वालिटी पर सख्ती, नई सीसी रोड 50 साल चलने के निर्देश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग मध्य प्रदेश के आयुक्त संकेत भोंडवे ने भोपाल से वर्चुअल बैठक में नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्वालियर के सड़कों को लेकर बदनामी रही है, इसलिए अब बनने वाली सीमेंट कंक्रीट रोड इतनी मजबूत हो कि कम से कम 50 साल तक टिकी रहे।
एमपी राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव की तारीख तय, 12 मई को मतदान, 16 जून से मतगणना। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। 5 साल में होने वाले इस चुनाव के लिए प्रदेश भर में 12 मई 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 16 जून 2026 से शुरू होगी। परिषद की कार्यकारिणी के 25 पदों में से इस बार 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इंदौर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को अनोखी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के इंदौर में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। शहर के संविधान विशेषज्ञ और एडवोकेट लोकेश मंगल ने 163 देशों के चित्र में संविधान की करीब 4 फीट ऊंची पीतल की पुस्तक तैयार की है। इसी विशेष पुस्तक में उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह अनोखी कृति अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जंगल में रोमांच और नारी शक्ति। मध्य प्रदेश के जंगल इन दिनों रोमांच और नारी शक्ति की अनोखी तस्वीर पेश कर रहे हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक उस समय रोमांचित हो उठे जब चक्रधरा नाम की बाघिन अपने 5 शावकों के साथ सड़क पार करती नजर आई। ये मनमोहक दृश्य कैमरों में कैद हो गया। वहीं मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में महिलाएं ग्रीन सोल्जर्स बनकर जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बासमती पर दिग्विजय सिंह का केंद्र को अल्टीमेटम, जीआई टैग न मिला तो करेंगे अनशन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने रिटायरमेंट को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि वायरल वीडियो महज मजाक था और वे अभी सक्रिय राजनीति में हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से कहा कि उन्हें तीसरी बार राज्यसभा न भेजा जाए। वहीं बासमती धान के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला, एसआईटी ने 2 और डॉक्टर्स को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले से जुड़े कोल्ड्रिप कफ सिरप प्रकरण में एसआईटी ने कार्रवाई की। विशेष जांच दल ने परासिया क्षेत्र के 2 डॉक्टर्स डॉक्टर अमन सिद्दीकी और डॉक्टर एसएस ठाकुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ये डॉक्टर भी बच्चों को इलाज के दौरान कफ सिरप का पर्चा लिखते थे। एसआईटी की कार्रवाई से मामले की जांच में और गति आने की उम्मीद है। एमपी में जूनियर डॉक्टर हड़ताल की चेतावनी, सोमवार से ऑपरेशन रद्द, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं। मध्य प्रदेश में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर्स ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन एमपी के नेतृत्व में हड़ताल की चेतावनी दी। लंबित स्टाइपेंड संशोधन लागू न होने और अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर सोमवार से विरोध प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल के दौरान ओपीडी बंद रहेगी और ऑपरेशन नहीं होंगे, केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। सूरज की तलखी से छूटने लगा पसीना, 10 मार्च तक 38 डिग्री पहुंच सकता है पारा। मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी परवान चढ़ने लगी है। तापमान बढ़ने आमादा है, परंतु जम्मू कश्मीर के ऊपर बह रही उपोष्ण पश्चिम जेठ हवा पारे की उड़ान रोक रखी है। हवा की दिशा भी उत्तर पूर्वी है, जिससे तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठहरा है और रात का तापमान भी 17 डिग्री के इर्द गिर्द बना हुआ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।